जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी भारतीय संविधान में आज हम लोग राज्यपाल से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। आज हम लोग इस टॉपिक से 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आपका इसमें क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये किसमें निहित होती है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। याद रखिएगा साथियों, राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग राज्य का जो अधिशासी प्रधान होता है वो राज्यपाल ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है। देखिए, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और इसमें अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन को अभी याद कर लीजिए। तो देखिए, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल जो शपथ ग्रहण करता है किसके समक्ष, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसी के समक्ष राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। आगे देखिए, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर कर देते हैं मुख्यमंत्री, जो कि बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को ही देता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153 में। देखिए, ऐसे तो राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 से लेकर 161 तक में वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किस आर्टिकल ये कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153 में। आगे देखिए, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन किस आर्टिकल में कहा गया है, तो इसके बारे में आर्टिकल 154 में बताया गया है। आगे देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। याद रखिएगा, राज्यपाल के लिए भी 35 है और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो साथियों, राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है भारत की संचित निधि से आता है। तो यहाँ पर जिसका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों, राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन सभी को राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है।
आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस प्रकार का है? तो 11वें प्रश्न का सही जवाब है, यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। और आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 213 के तहत। और साथियों, कल जो शाम 7:30 बजे की क्लास में आपका ज्योग्राफी का क्लास हुआ था, उसका PDF एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन का नाम मिल जाएगा, एप्लीकेशन का नाम, तो जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और इस वाले आपको कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें सारा PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और देखिए साथियों, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनको बता देते हैं ज्योग्राफी का PDF आपको कैसे मिलेगा। तो उसी कोर्स में आपको यहाँ ऊपर देख सकते हैं कॉर्नर पर क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा ज्योग्राफी PDF। तो यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 153 में क्या है? तो राज्य का राज्यपाल है, अभी हमने आपको बताया था, बिल्कुल सही है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, ये भी सही है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 233 में क्या है? तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये 213 में है, ना कि 233 में। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 7वां संविधान संशोधन। किसकी रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधान मंडल के द्वारा। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर हो जाएगा गवर्नर, यानी कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं है, क्योंकि गवर्नर यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये होता है राज्यपाल। आगे देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर हो जाएगा राज्य मंत्री परिषद।
कौन राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना देता है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर हो जाएगा कौन? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 23 का मुख्यमंत्री। याद रखिएगा कौन? मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो साथियों यहाँ पर 24 का आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह तक। याद रखिएगा। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल की अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऊपर ही हमने आपको बताया था, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत, और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। दोनों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को हटाना है तो बिना महाभियोग की प्रक्रिया के ही हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो साथियों राज्यपाल जो है यह राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? इस प्रश्न को अभी हमने कवर किया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट का है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगर आपने पूरा सेशन को ध्यान से देखा है तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। तो साथियों सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।